हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे आईआईटी जेईई एडवांस परीक्षा में आया हुआ प्रश्न, यहाँ पे फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि आईआईटी जेईई एडवांस परीक्षा में पूछा जा चुका है। साथ ही आने वाली आगामी नीट परीक्षाओं और आईआईटी जेईई परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए, ए चार्ज इज कैप्ट एट द सेंट्रल पॉइंट पी ऑफ ए सिलेंड्रिकल रीजन। तो देखिए, जैसा कि दिया गया है कि ये चार्ज इज कैप्ट, एक चार्ज रखा गया है एट द सेंट्रल पॉइंट पी ऑफ ए सिलेंड्रिकल रीजन। द टू एजेज सबटेंड ए हाफ एंगल थीटा एट पॉइंट पी वैन थीटा बराबर 30 अंश, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज साई। एंड इफ थीटा बराबर 60 अंश, यानी एंगल को जब हम डबल कर देते हैं, देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो द कर्व्ड सरफेस बिकम साई बटे रूट एन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इज। तो हमसे एन की वैल्यू पूछी गई है। अब चार ऑप्शन है आपके आज। पहला ऑप्शन एन बराबर 2, दूसरा ऑप्शन एन बराबर 3, तीसरा ऑप्शन एन बराबर रूट 3 और चौथा ऑप्शन एन बराबर 2 रूट 3। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमें जैसे कि फिगर में दिखाया गया एक कर्व्ड सरफेस सिलेंडर है और सिलेंडर के पॉइंट पी पे एक चार्ज क्यू रखा गया है। एक चार्ज क्यू रखा गया है जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, एक चार्ज यहाँ पे क्यू रखा गया है एट पॉइंट पी पे। अब देखिए, ये सिलेंडर के दोनों कोरों से इस पे पी पॉइंट को मिलाया गया है और पी पॉइंट पे ये एक एंगल सबटेंड करता है थीटा, और उस थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। ठीक है फ्रेंड, अब जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है और इसी एंगल को हम जब डबल करते हैं, तो एक तो जब थीटा बराबर 30 डिग्री है तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिखाया गया है, और जब थीटा बराबर 60 अंश है तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया गया है। तो दोनों में क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया गया है? देखिए, जब थीटा बराबर 30 अंश है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया गया है साई, और जब थीटा बराबर 60 अंश दिया गया है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया गया है हमारा साई बटे रूट एन। ठीक है, तो जैसे कि देखिए इस प्रश्न में दिया गया है, वी नो दैट एज शोन इन द फिगर टोटल फ्लक्स इंक्लोड बाई द कर्व सरफेस इज। टोटल फ्लक्स इंक्लोड बाई द कर्व सरफेस इज कितना है? क्यू बाई एक्सपेलन नॉट। जैसे कि हम जानते हैं कि क्यू बाई एक्सपेलन नॉट होता है टोटल फ्लक्स बाई द कर्व सरफेस। ठीक है, क्योंकि हमारा चार्ज पी पॉइंट पे रखा गया है, कितना चार्ज? क्यू। ठीक, अब देखिए जैसे कि प्रश्न में भी बताया गया है। ठीक है फ्रेंड, अब देखते हैं हम अपने प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो टोटल फ्लक्स इंक्लोड बाई द कर्व सरफेस इज क्यू बाई एक्सपेलन नॉट। ठीक है, एज द फ्लक्स इज कमिंग आउट एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज क्यू। तो देखिए, फ्लक्स हमारा जो है कि बाहर आ रहा है एक चार्ज क्यू से, और किधर को आ रहा है हमारा फ्लक्स? देखिए, द फ्लक्स इज गोइंग आउट, द रफ फ्लक्स इज गोइंग आउट थ्रू द कर्व्ड सरफेस एज वेल एज द cylindrical side parts of both the cylindrical surface। ठीक है, सिलेंड्रिकल सरफेस के जो दोनों ओर हमारे सर्कुलर जो पार्ट हैं सिलेंडर के एट द एंड ऑफ द सिलेंडर, तो वहाँ से भी हमारा फ्लक्स रिलीज हो रहा है। तो ठीक है, इन दोनों सर्कुलर पार्ट से और साथ ही सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस से जितना हमारा फ्लक्स निकलेगा उन सबको ऐड करके टोटल फ्लक्स के बराबर रख देंगे। तो देखिए, हमारा टोटल फ्लक्स जो है वो क्या कह रहा है? देखिए, साई 1 प्लस साई 2 प्लस साई 3 बराबर क्यू ओपन एक्सपेलन नॉट। क्या हो गया? साई 1 प्लस साई 2 प्लस साई 3 बराबर क्यू ओपन एक्सपेलन नॉट। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया? टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द कर्व सरफेस, क्योंकि क्यू बटे एक्सपेलन नॉट है। ठीक है, अब देखिए, साई 1 की वैल्यू हमने जो सरफेस हमारा एंड पे है यानी सर्कुलर पाथ, उसको क्यू एस माना है। तो क्यू 1 की वैल्यू क्यू एस और क्यू 2 की वैल्यू भी क्यू एस, और प्लस क्यू 3 की वैल्यू साई बराबर क्यू अपन एक्सपेलन नॉट। देखिए, बियर साई इज द फ्लक्स ऑफ ए सर्कुलर पाथ ऑफ द एंड ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, जैसे कि दिया गया है, तो 2 साई एस प्लस साई बराबर क्यू बटे एक्सपेलन नॉट हो जाएगा। दोनों को ऐड करा तो डबल हो जाएगा, क्यू एस 2 क्यू एस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए 2 क्यू एस प्लस क्यू बराबर
साई बराबर क्यू अपन एक्सपेलन नॉट। अब देखिए हम वेयर क्यू एस की वैल्यू क्या होती है हमारी, क्यू एस की वैल्यू, एक सर्कुलर पाथ की वैल्यू, पार्ट की वैल्यू क्या होगी, वेयर क्यू एस बराबर 2π1 माइनस कॉस 30 बटे 4π इंटू क्यू अपन एक्सपेलन जीरो। ठीक है जी, हमारे जो एंड ऑफ द पार्ट ऑफ ए सिलेंडर सर्कुलर पाथ का से निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू होती है। ठीक है, अब ये कितना हो गया, देखिए 2π से 4π घटा 2 टाइम्स और हमें मिल गया बराबर 1 माइनस कॉस 30/2 इंटू क्यू बटे एक्सपेलन नॉट। इसकी वैल्यू हम इक्वेशन में पुटअप कर देंगे। तो देखिए जैसे कि इक्वेशन हमारी दी गई है 2QS, तो 2 इंटू 1 माइनस कॉस 30n/2 और क्यू बटे एक्सपेलन नॉट। ठीक है, अब देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 1 माइनस कॉस 30 क्यू बटे एक्सपेलन नॉट प्लस साई बराबर क्यू बटे एक्सपेलन नॉट। ठीक है, अब इसको हम ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। तो देखिए क्यू बटे एक्सपेलन नॉट की 1 से मल्टीप्लाई करी तो क्यू बटे एक्सपेलन नॉट माइनस क्यू बटे एक्सपेलन नॉट कॉस 30 प्लस साई बराबर क्यू बटे एक्सपेलन नॉट। तो देखिए क्यू बटे एक्सपेलन नॉट से क्यू बटे एक्सपेलन नॉट कैंसिल आउट हो गया, हमें मिला क्या, साई बराबर क्यू बटे एक्सपेलन जीरो कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 क्यू बटे एक्सपेलन नॉट। ठीक है, तो एक हमारी इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दे दिया है। अब देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा एंगल देखिए कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पे साई थीटा की वैल्यू जो है साई 30 अंश हो जाएगी। तो साई 30 अंश बराबर कितना आ गया, क्यू बटे एक्सपेलन नॉट √3/2, जैसे कि इक्वेशन 1 में दिया गया है। ठीक है, अब वैन द एंगल थीटा इज डबल, अब देखिए थीटा को हमने डबल कर दिया है, तो देन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 अंश, और जब थीटा हमारा 60 अंश हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साई बराबर 60 अंश, यानी साई 60 बराबर क्यू अपन एक्सपेलन नॉट, वही कॉस 30 की जगह कॉस 60 हो जाएगा, कोई थीटा की वैल्यू 60 अंश हो गई, एंगल डबल हो गया। अब बराबर कॉस 60 की वैल्यू कितनी थी 1/2 क्यू बटे एक्सपेलन जीरो, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब क्यू 60 की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू 60 की वैल्यू देखिए हमें जैसे कि प्रश्न में दे रखा है कि फ्लक्स जो है अगर एंगल डबल हो जाता है तो फ्लक्स कितना हमारा निकल रहा है, रिलीज हो रहा है क्यू बटे √n। किससे रिलीज हो रहा है, सिलेंड्रिकल सरफेस से। ठीक है, तो क्यू बटे 60 बराबर साई बटे √n, यानी गिवन इन द क्वेश्चन में हमें जैसे कि बताया गया है कि साई 60 की वैल्यू कितनी, साई बटे √n। इसकी वैल्यू हम पुटअप कर देंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देखिए इसकी वैल्यू को पुटअप कर दिया, अप्लाई द वैल्यू ऑफ साई 60 इन इक्वेशन 2 भी है। तो इसकी वैल्यू हमने इसमें पुटअप कर दी, साई 60 की वैल्यू साई बटे √n बराबर, अब हमें क्या मिल गया, देखिए साई 60 की वैल्यू साई बटे √n इक्वेशन 2 में पुटअप कर दी, बराबर क्या मिला 1/2 क्यू बटे एक्सपेलन जीरो, ये हमें मिल गई इक्वेशन नंबर 3। अब साई की वैल्यू देखिए हमें पता है इक्वेशन नंबर 1 से कितनी है, साई की वैल्यू √3/2 क्यू अपन एक्सपेलन जीरो, तो इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुटअप कर देंगे साई की वैल्यू बाई इक्वेशन 1 से, तो वही किया गया है, एंड पुट द वैल्यू ऑफ साई इन इक्वेशन 3 भी है। अब देखिए 1/√n और साई की वैल्यू पुटअप कर दी, कितनी है √3/2 क्यू अपन एक्सपेलन जीरो, और इधर राइट हैंड साइड में 1/2 क्यू अपन एक्सपेलन जीरो। ठीक है, बाई इक्वेशन 1 भी है। अब देखिए वही जैसे कि आपको बताया गया था 1/2 क्यू अपन एक्सपेलन जीरो, लेफ्ट में और राइट में दोनों साइड हैं तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, 1/2 क्यू बटे एक्सपेलन जीरो दोनों कैंसिल आउट हो गए, मिला √3/√n बराबर 1, यानी √n बराबर √3। कंपेयर कर दिया, n की वैल्यू कितनी मिल गई, बोथ साइड कंपेयर कर दिया, तो n बराबर 3, रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, n बराबर 3। चाहे तो हम बोथ ऑफ साइड डबल कर सकते हैं, पावर 2 लगा सकते हैं, तो पावर अगर 2 का इस्तेमाल करा तो √n की पावर 2 और √3 की पावर 2, दोनों तरफ पावर डबल कर दी। ठीक है, पावर लगा दी तो हमें मिल जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, n बराबर 3। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर मिल जाता है। देखिए जैसे कि दिया गया है ऑप्शन बी में यहाँ टिक लगाया गया है, बी ऑप्शन n बराबर 3 इज द करेक्ट आंसर, बी बराबर n बराबर 3, तो बी ऑप्शन यहाँ पे जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, और हमें इसी तरीके से मोटिवेट करते रहिए जिससे हम आपके लिए साइंस और मैथ से संबंधित नेक्स्ट वीडियो बना सकें। तो फ्रेंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।